मदनी मसलन ते कब्जो मदनी मसलन ते कब्जो एसपी अगवान अरसलान खास के लिखे मोरे जे शहीद इंसान मोरे जे शहीद इरफान लगारी जे खून असान शहीद जायद लगारी जे खून असान अरसलान खास के लिखे एसपी मातरी अगवान अरसलान खास के लिखे आजाद कयो। मैं समझता हूँ कि सिंध में इसका सारा ग्राउंड जो तैयार कर रही है वो पीपल्स पार्टी कर रही है। ये जो कह रहे हैं ना पीपल्स पार्टी जमहूरी जो है तंजीम है, मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी पसंद नहीं है। ये अभी आमराना हो गए हैं और ये माफियाज़ की पार्टी बन गई है। और आप देख रहे हैं कि पहली मरतबा पाकिस्तान के तारीख़ में सूर्य बादशाह के बाद पहली मरतबा एक शहीद के लाश को अगवा किया गया है। ये सिर्फ़ डर रहे हैं क्योंकि ये ख़ुद करप्ट हैं, ये ख़ुद नाइल हैं वजह से। और हम मुतालबा करते हैं कि जो हमारा नौजवान मातली से अरसलान को खासकली को उठा के गुम किया हुआ है, आपके अगर कोई भी केस है इस कानून के मुताबिक के कानून आप उसको ज़ाहिर करें। ये कहाँ का कानून है कि आप उसको जो है गुम करें और उस पर तशद्दुद करें। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो मोरों में वाक़या हुआ है, मैं समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने ख़ुद करवाया है और पीपल्स पार्टी ने ख़ुद जो है ना गोलियां बरसें। इतना बड़ा हाउस जल रहा है यार, उसमें तो ऐसे ही उसके जो है ना 50-50 गुंडे बैठे होते हैं। आप जाओ इधर किसी भी हाउस पे, सखर में जाओ, खुर्शीद हाउस पे जाओ, शाह हाउस पे जाओ या नासिर शाह के हाउस पे जाओ, ऐसे ही उसके गुंडे बैठे हुए हैं। पुलिस तो है ही है। ये उधर ऐसे कैसे हाथ से निकाले ये जाके और उस सबको आग लगा दें कोई होगा, ये मुमकिन ही नहीं है। हमारा सिंध यूनाइटेड पार्टी मरकज़ की तरफ से 25 मई को जो है पूरी सिंध में एहतजाजी मुजाहरों की कॉल दी थी। आज हमारा यही मुतालबा है कि जो सिंध की ज़मीनों पे जो है FIFC कंपनी के थ्रू जो है कब्ज़ा किया जा रहा है, सिंध की ज़मीन पे कार्पो फार्मिंग के नाम पे जो सिंध के ज़मीन पे कब्ज़ा किया, उसके ख़िलाफ़ हम आज एहतजाज कर रहे हैं। और इसके अलावा जो है मिनरल्स एंड माइंस जो बिल लेकर आ रहे हैं, जो हमारे मदनी वसीलों पे, जो सिंध के मदनी वसीले, बलूचिस्तान के मदनी वसीले, KP के जो पूरे मुल्क के मदनी वसीलों पे जो ये काबिज़ होना चाह रहे हैं और सिंध की जो आवाम की जो मिल्कियत है उस पर काबिज़ होना चाह रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ आज जो है पूरी सिंध में हड़ताल है और एहतजाजी मुजाहरे हैं। इसी हवाले से हमने सखर नेशनल प्रेस क्लब में मुजाहरा किया है। बदअमनी फैल गई है। सिंधु दरिया की तारीख तो ना रुकी है ना कभी रुकेगी। हम सिंधु दरिया के लिए अपनी जानें भी पेश करेंगे, कभी देर नहीं करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि जो मोरों में ये सान्या हुआ है वो एक बुखलात का शिकार हो गए हैं पीपल्स पार्टी वाले कि अपने अवाम पे जिन पे उनका वोट बैंक है उन पे सीधे फायर कर रहे हैं और उनको मार रहे हैं। ये उनकी बुखलात का खुला सबूत है। सब ये कि कारपोरेट फार्मिंग जो ज़मीनें हमारी कंपनी सरकार को दी जा रही हैं उसको फिलफोर रद्द किया जाए और मोरों में जो सान्या हमारे इरफान खासकली को जो गिरफ़्तार किया हुआ है SUP के जो एक रहनुमा हैं उनको फिलफोर आज़ाद किया जाए। क्योंकि ये कहाँ का इंसाफ है कि एक पुरअमन एहतजाज करने वालों पर लाठीचार्ज और उनको गुम करके जो है कि गुम कर दिया जाए, लाशों को अगवा कर लिया जाए। सही आपकी बात में वज़न है। हम कह रहे हैं कि जिस मुल्क हम रहते हैं ये एक फेडरेशन था और हम 40 और 47 की करारदाद के मुताबिक सिंध में वहाँ इन्हराक किया था, वहाँ शामिल हुआ था। अब नौबत यहाँ तक पहुँच गई है कि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस पर भी अमल पैरा नहीं हो रहा है। ये अदालत के मावराए कत्ल, ये बदअमनी, ये रियासत के अंदर रियासत ने छोटी छोटी रियासतें बना के दी हैं लोगों को कि भाई यहाँ पर हक़ हुक्मरानी सेकेंडरी आपका चलेगा। तो ये सारी बदअमनी और ये अफराद ज़र की कमी जो भी है, ये सारा इनकी हुक्मरानों की करप्शन का नतीजा है कि आज वो रियासत जो माँ का किरदार अदा नहीं कर पा रही है, वो सांप की तरह हो गई है, वो अपने ही बच्चों को खा रही है। तो ये सारा जुल्म के ज़ाब्ते जो भी हो रहे हैं, ये आज उसके ख़िलाफ़ ये प्रोटेस्ट हुआ है और हम कह रहे हैं कि ये मोरों में जो भी सान्या हुआ है इनका जांच की जाए और इनके खून के साथ इंसाफ किया जाए और जो भी कौमी कारकुन, जितने भी कौमी कारकुन किडनैप किए गए हैं रियासत की तरफ से, उन सबको बाजियाब किया जाए।